और अफगानिस्तान से ही बड़ी खबर आ रही है। अफगानिस्तान की राजधानी में धमाका हुआ है, काबुल में धमाका हुआ है। काबुल के रिहायशी इलाके में यह धमाका किया गया है। धमाके पर तालिबान प्रशासन खामोश है क्योंकि बीती रात सीमा पर पाकिस्तान ने एयर स्ट्राइक की थी, कई लोगों की मौत हुई थी। पाकिस्तान ने सीमा पर एयर स्ट्राइक की थी। क्या पाकिस्तान का ही लिंक काबुल में हुए इस धमाके से भी जुड़ा है? इस पर अफगानिस्तान का ये तालिबान प्रशासन कुछ नहीं कह रहा है, लेकिन ये धमाका बड़ा था। धमाके के बाद विस्फोट के बाद की तस्वीरें देखिए, कैसे आग लग गई, धुएं का बड़ा गुबार, काला काला धुआं यहां पर आप देख सकते हैं। अफगानिस्तान की राजधानी में यह धमाका हुआ है और वो भी काबुल के सेंटर में, मध्य इलाके में। तो दुनिया बड़े खतरे में घिर चुकी है। महायुद्ध की आशंका बढ़ गई है क्योंकि 4 मोर्चों पर भीषण युद्ध के आसार। दुनिया में बन गया है टकराव का चतुर्भुज, जिसमें पहला मोर्चा है ईरान अमेरिका। दोनों के बीच होर्मुज को लेकर तनातनी बढ़ती जा रही है। युद्ध विराम टूटने की आशंका है क्योंकि अमेरिका के हमलों के बाद ईरान ने काउंटर अटैक में अरब देशों पर हमले किए। दूसरा मोर्चा रूस यूक्रेन है, जहां यूक्रेन ने लगातार 5वें दिन क्रीमिया को टारगेट किया है, साथ ही रूस के एनर्जी सेक्टर पर हमले किए। अब काला सागर धधकने के आसार बढ़ गए। तीसरा मोर्चा लेबनान इजराइल है। दोनों के बीच 4 दिन की शांति वार्ता में सहमति नहीं बन पाई है, जिससे हालात विध्वंसक हो गए हैं और इजराइल ने शर्त रखी थी कि हिजबुल्लाह हथियार छोड़े तभी वो लेबनान खाली करेगा, लेकिन हिजबुल्लाह ने इसे खारिज कर दिया है। एक और मोर्चा है, चौथा मोर्चा अफगानिस्तान पाकिस्तान का। कराची में आत्मघाती हमले के लिए उसके पीछे टीटीपी का हाथ होने के बाद पाकिस्तान ने अफगानिस्तान में हमले किए, जिसमें 35 से ज्यादा लोग मारे गए। अब अफगानिस्तान काउंटर अटैक की तैयारी कर रहा है। तो इतिहास इस बात का गवाह रहा है कि कमजोर की कूटनीति को ताकतवर हमेशा अपने जूतों तले रौंद देता है। ईरान के मोर्चे की बात करते हैं। ईरान इस हकीकत को भांप चुका है कि अमेरिका भले ही शांति वार्ता कर रहा है, लेकिन यह सिर्फ दिखावा है। ईरान को समझ आ गया है कि कागजी MOU से पेंटागन की नीयत नहीं बदली जा सकती, इसीलिए खाड़ी के मुहाने पर अब शांति का नाटक खत्म हो सकता है। एक तरफ अरब सागर में अमेरिकी फाइटर जेट्स की गड़गड़ाहट है, तो दूसरी तरफ ईरान के सीक्रेट बंकरों में एटमी हथियार बनाने का खेल शुरू हो सकता है। यानी यह सिर्फ एक युद्ध विराम नहीं है, यह अगले महायुद्ध की तैयारी का सीक्रेट प्लान है जो दोनों तरफ से बनाया जा रहा है। पहली वजह है ईरान को हॉर्मुज की तरफ बढ़ते जहाजों पर हमला। दूसरी वजह है अमेरिका का ईरान के द्वीपों पर काउंटर अटैक। तीसरी वजह है ईरान का अमेरिकी सैन्य ठिकानों पर हमला। चौथी वजह है अरब सागर में अमेरिका का सैन्य तैनाती बढ़ाना। IRGC ने ऐलान कर दिया है, अगर हॉर्मुज पर अमेरिका ने नजर उठाई तो ईरान शांत नहीं रहेगा। हमारी तैयारी है कि हम हॉर्मुज का नियंत्रण नहीं देंगे। नियंत्रण बनाए रखने के लिए मजबूत सुरक्षा तंत्र बनाना हमारी प्राथमिकता है। अमेरिका के मंसूबे को रोकने के लिए ईरान सीक्रेटली परमाणु हथियार बना सकता है। इसके लिए प्लान बना लिया है। हम आपको ईरान की न्यूक्लियर क्लॉक दिखा रहे हैं, जिससे समझिए ईरान कितने वक्त में परमाणु हथियार बना सकता है, जिसके लिए ईरान को यूरेनियम 90% तक संवर्धित करना होगा। इसके लिए 11 दिन 4 घंटे 17 मिनट का वक्त लग सकता है। अभी ईरान के पास करीब 450 किलो HEU यूरेनियम है, जो 60% तक संवर्धित है, जिसे 90% संवर्धित करने के बाद 14 वॉरहेड बनाए जा सकते हैं, जिनकी वॉरहेड यील्ड 18 से 21 किलो टन हो सकती है, यानी हिरोशिमा पर गिराए गए परमाणु बम जितनी। इन सभी वॉरहेड का असेंबली टाइम 7 महीने हो सकता है, यानी 7 महीने में यह हमले के लिए तैयार किए जा सकते हैं। कुवैत में पहला हमला अल सलेम एयरबेस पर हुआ। उसके बाद दूसरा टारगेट कैंप आरिफ जान को किया। फिर कुवैत सिटी के दक्षिण में मौजूद कैंप ब्यूरिंग पर अटैक हुआ और फिर अमेरिका का ट्रेनिंग और ऑपरेशनल सेंटर अहमद अल जाबेर एयरबेस पर ड्रोन गिरे। इसी तरह बहरीन में सेंट्रल कमांड की 5th फ्लीट मुख्यालय पर हमला हुआ। फिर मनामा के पास शेख ईसा एयरबेस पर हमले किए गए, जबकि इससे आगे नौसैनिक सहायता गतिविधि केंद्र NSA पर हमला हुआ। इससे आगे जुफैर मुहर्रक एयरफील्ड को भी हमले से नुकसान हुआ। अमेरिका के टारगेट पर ईरान के तटीय इलाके हैं, जिसमें पहला टारगेट खर्ग आइलैंड है, जिसे ईरान की आर्थिक जीवन रेखा भी कहा जाता है। यह सबसे बड़ा ऑयल एक्सपोर्ट सेंटर है। यहाँ 90% तेल स्टोरेज यूनिट है। सुरक्षा के लिए एंटी एयरक्राफ्ट मिसाइलें हैं, साथ ही IRGC नेवल बंकर बनाए गए। दूसरे टारगेट पर बुशहर सिटी है, जहां न्यूक्लियर प्लांट है। इसके एयरबेस से निगरानी की जाती है।
सुरक्षा के लिए डिफेंस सिस्टम तैनात हैं। तीसरे टारगेट पर बंदर अब्बास पोर्ट है, जिसे ईरान का गेटवे कहा जाता है। यहां नेवल हेडक्वार्टर, होर्मुज कमांड सेंटर, मिसाइल डिपो और ड्रोन लॉन्च पैड मौजूद है। इससे आगे जास्क पर मिसाइल ड्रोन बेस है, जहां ईरान का अंडरग्राउंड कमांड सेंटर और नया खुफिया सैन्य बेस भी है। जबकि पांचवा टारगेट कोनार्क बेस है, जहां नेवल कमांड सेंटर है। सबमरीन फ्लीट बेस है, जिससे हिंद महासागर तक निगरानी रखी जाती है। जबकि सबसे बड़ा रडार सेंटर भी यहीं पर है।